नमस्कार दोस्तों, रम्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ये सामाजिक विषय की सीरीज है। विरोधी रंग कौन सा है? तो आपको याद रखना है विरोधी रंग होते कौन से हैं। तो विरोधी रंग को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये होते क्या हैं, ये एक दूसरे के ठीक सामने स्थित होते हैं वर्ण चक्र में। ठीक है, एक वर्ण चक्र मतलब अष्टवार्ड वर्ण चक्र बोला जाता है, उसमें ये एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। ठीक, कलर ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मतलब ये अनुमान ही नहीं लगा सकते आप क्या बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, विरोधी रंग को कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी बोलते हैं, और अष्टवार्ड वर्ण चक्र में कलर व्हील में क्या होता है, ये एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं। लाल का विपरीतक रंग कौन सा है? हरा। ठीक है, नीला का कौन सा है विरोधी रंग? नीला का विरोधी रंग है नारंगी। ठीक है, और क्या है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का जो विरोधी रंग है वो है बैगनी। क्या है? बैगनी। और सफ़ेद रंग का विरोधी कौन सा है? सफ़ेद रंग का विरोधी है काला। ठीक है, तो इसमें कौन सा रंग हो गया? लाल और हरा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है, मतलब कौन सा ऐसा फल है जो इनमें से उपयुक्त नहीं है। तो आपको याद रखना है, जब भी मुरब्बा बनाया जाता है तो कोई भी फल या कोई भी सब्जी ली जाती है तो जो उसका गुदा होता है वो टाइट होना चाहिए। तो इनमें से देखने से क्या लग रहा है, बेल का टाइट होता है, आंवला का भी टाइट होता है, सेब का भी टाइट होता है। नहीं, सिर्फ संतरा एक ऐसा फल है जिसका मुरब्बा बनाने के लिए वो उपयुक्त फल नहीं है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला के तत्व हैं, तो आपसे पूछ रहा है चित्रकला के क्या क्या तत्व हैं। तो वर्ण और तान बिल्कुल सही है, रेखा और रूप बिल्कुल सही है, पोत और अंतराल ये भी सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला ऑप्शन सही हो गया। यानी वर्ण, तान, रेखा, रूप, पोत और अंतराल ये सब क्या है? चित्रकला के क्या हैं? तत्व माने जाते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई की किस्म जिसमें सर्वाधिक पानी की बचत होती है। तो आपको याद रखना है, देखो प्रभाव विधि तो इसमें पानी बहुत खराब होता है, छल्ला विधि में भी ये होता है कि पानी खराब होता है, कूड़ा ये तो कोई विधि नहीं है इसमें। अब रह गया टपक की सिंचाई। ठीक है, तो होता क्या है, टपक सिंचाई में क्या होता है, टपक सिंचाई में क्या होता है, पानी बहुत कम यूज होता है। मतलब मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ की खेती करनी है, पौधारोपण करना है, फल उगाने हैं या कुछ भी करना है, तो टपक सिंचाई में बहुत कम पानी यूज होता है। एक टपक विधि ऐसे ही है सिंचाई की जिसमें पानी बहुत कम यूज में आता है। तो सबसे कम ही पूछ रहा है पानी की बचत होती है, तो वो टपक सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी की बचत होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, पूछ रहा है आलू है, तो पूछ रहा है आलू क्या है? जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है। तो आपको पता है पुष्प तो नहीं ही होगा। ठीक है, और पत्ती भी नहीं होगा। अब रह गया जड़ और तना। देखो पत्ती भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, तो आपको पता है अब रहेगा 2 ऑप्शन, जड़ और तना। तो जड़ और तना में से क्या हो सकता है? जड़ भी नहीं होगा क्योंकि उसमें जड़ नहीं होती है कहीं भी, तो क्या हो गया? तना हो गया। शुरू करते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये क्या है? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन का मतलब क्या है? किसी ने किसी अच्छे कार्य के लिए अपनी ज़मीन दान कर दी। जैसे अब किसने प्रारंभ करी? तो ये जो प्रारंभ करी थी ये विनोबा भावे ने प्रारंभ करी थी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। कब किया था? अप्रैल 1951 में आरंभ किया था इन्होंने। और सबसे पहले कहाँ आरंभ किया था? तो ये सबसे पहले इन्होंने आरंभ किया था आंध्र प्रदेश में। कहाँ प्रारंभ किया था? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में भी कहाँ किया था? पंचमपल्ली में। कहाँ किया था? पंचमपल्ली में। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। कब प्रारंभ किया? अप्रैल 1951 में। कहाँ प्रारंभ किया? आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली में। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? तो आपने सुना होगा सुंदरवन का डेल्टा। तो ये जो सुंदरवन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। और लगभग 1400 हेक्टेयर भूमि यहाँ है। 1400 हेक्टेयर भूमि में यहाँ सुंदरवन पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और सबसे पहले क्या हुआ था? 1987 में इसे विश्व धरोहर स्थल माना गया था, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर स्थल में इससे शामिल किया गया था। चलिए आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ महानदी पर हुआ। मतलब हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ठीक, और इसे क्या बोला जाता है? इसे विश्व का सबसे लंबा, किसे? विश्व का सबसे लंबा बांध
हमने क्या बताया, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ था, तो महानदी पर हुआ था। महानदी कहाँ पड़ती है, महानदी पड़ती है उड़ीसा में, मतलब उड़ीसा वाले क्षेत्र में इसका प्रारंभ हुआ था। आरंभ कब किया गया, 1948 में। और इसका प्रारंभ कब किया, मतलब आरंभ ये बनना और इसकी मतलब वो सब निर्माण कार्य 1948 से शुरू हो गया था। और ये बनकर कब तैयार हुआ, ये जनवरी 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, यानी जनवरी 1957 में ये पूरी तरीके से प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। वो है WC बनर्जी। ठीक है, कौन है इसके, WC बनर्जी, जिन्हें बोलते हैं ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। चौसा का युद्ध जो हुआ था वो पहले ये पूछिए किसके किसके मध्य हुआ था, तो चौसा का युद्ध जो है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक, और कब हुआ था, जून 1539 में। कब हुआ था, जून 1539 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना। हमने क्या बताया, चौसा का युद्ध जून 1539 में हुआ था। किसका किसके मध्य हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है, घाघरा का युद्ध मई 1529 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और अफगान सुल्तान जो थे महमूद लोदी और नुसरत शाह के बीच में हुआ था। मतलब ये युद्ध घाघरा का किसके किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था और महमूद लोदी और नुसरत शाह की संयुक्त सेना के साथ में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार की घाघरा नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इसे घाघरा का युद्ध बोलते हैं। और इसमें जीता कौन था, इसमें बाबर की सेना जीती थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो कब हुई थी, 1529 में। तो 1529 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, कन्नौज का युद्ध कहाँ हुआ था, तो कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का भी युद्ध बोलते हैं। कन्नौज के युद्ध को क्या बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध भी इसे बोलते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और कब हुआ था, मई 1540 में। तो मई 1540 कहाँ है, यहाँ पर है 1540। ठीक है, 1540 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और जीता कौन था, इसमें शेरशाह सूरी जीता था और बाबर को भारत छोड़ के जाना पड़ा था। ठीक है, युद्ध कहाँ हुआ था या कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था, ये राणा प्रताप जो थे उनके बीच और अकबर के सेनापति थे आमेर के राजा मान सिंह के, मतलब राणा प्रताप के और राजा मान सिंह के बीच हुआ था। हालांकि राजा मान सिंह जो थे वो अकबर के सेनापति थे और आमेर के राजा थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से मिल गया। तो पहला वाला क्या है, सेकंड से, पहला वाला सेकंड से किसमें है, इसमें और इसमें है। ठीक, फिर दूसरा वाला किससे है, चौथे से है, यानी चौथा वाला ये सही, यानी बी वाला उत्तर जो है इसका सही है। रम्या क्लासेस 2026 ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। @रम्या क्लासेस 2026 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। रम्या क्लासेस ये मेरी फेसबुक आईडी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर है। ठीक है, हमारे चैनल के कंटेंट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें एक अच्छी खासी मजबूती प्रदान करिए। जय हिंद दोस्तों।